पूर्व कैबिनेट विपुल गोयल ने आज एक अच्छी शुरुआत की है। पक्षियों के लिए दाना पानी प्रोजेक्ट आज विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के साथ शुरू किया है। देखिए, इंसान को भूख लगे, प्यास लगे तो वो आगे आकर मांग सकता है, लेकिन इन बेजुबानों का क्या, जो बिना जो है दाना पानी के भूख प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। और देखने में आ रहा है कि अधिकतर प्रजातियां पक्षियों की विलुप्त होती जा रही हैं। तो एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने। सर, जैसे दाना पानी प्रोजेक्ट आपने पहले भी पंछी प्रोजेक्ट चलाया था और अब फिर से शुरुआत की है, क्या एक संदेश लोगों को देना चाह रहे हैं? लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि नेचर को बैलेंस करने के लिए जो दिखता है, स्वच्छता की बात हो, चाहे हम लोग पोल्यूशन को कम करने की बात हो, चाहे सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ कम हो, उसके साथ साथ अगर नेचर के अंदर अगर पक्षियों को भी हम संतुलित रख पाएंगे, तभी हम इस जो पर्यावरण को सुरक्षित रख सकेंगे। उसके लिए उनके लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, दाने की व्यवस्था होनी चाहिए, हम फलदार वृक्ष लगाएं जिस पर वो बैठ सकें और कुछ खा सकें। सर, एक बहुत अच्छी बात आपने कही थी कि हम पैसों के लिए बैलेंस शीट बनाते हैं मार्च एंड में, तो पर्यावरण को लेकर भी एक अपने सत्कर्मों की बैलेंस शीट बनाएं। सत्कर्मों की नहीं है, अपने बजट के अंदर भी 2% का प्रावधान हम करेंगे, क्योंकि आने वाली हम अपने बच्चों के लिए लग्जरीज और पैसे तो छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन अच्छी सांस और अच्छा वातावरण नहीं होगा तो किस तरीके से जीवित रह पाएंगे, अपने स्वस्थ जीवित रह पाएंगे। इसलिए हमें उस पर भी बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है। जी, और पक्षियों के लिए आगे आकर समाज सेवी संस्थाएं काम करें, इसके लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर कैबिनेट मंत्री आए हैं। IMA की स्टेट प्रेसिडेंट हमारे साथ पुनीता सीजा जी मौजूद है। मैम, आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर्स का प्रतिनिधित्व भी करती हैं, आप बताएं कि कितना ज़रूरी है, पक्षी जीवित रहेंगे तो हम कैसे सांस ले सकेंगे? बिल्कुल, पक्षी देखो, पक्षी अगर स्वस्थ रहेंगे तो हम भी सांस ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि ये पक्षी जो हैं क्या खाते हैं, कीड़े मकोड़े और सब चीज़ें खाते हैं, मच्छर होते हैं, मच्छरों का लार्वा वगैरह ये सब खाते हैं। तो अगर पक्षी नहीं होंगे तो ये सब ग्रो करेंगे तो अल्टीमेटली हमें बीमारियां देंगे। तो इनके लिए जो एक मुहिम शुरू हुई है पक्षियों को दाना पानी देना, दाना पानी के लिए हमारे को पेड़ भी चाहिए। मतलब हम कहते हैं प्रकृति का स्वास्थ्य और हमारा स्वास्थ्य आपस में मिलता जुलता है। अगर प्रकृति स्वस्थ नहीं है तो हम भी स्वस्थ नहीं हैं। तो पेड़ लगाइए ताकि गर्मी कम हो, पक्षियों के लिए आश्रय मिले। पेड़ होंगे तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा और हम बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे। जी, गीतांजलि सहगल हमारे साथ हैं, रॉक एंड रोल ग्रुप चलाती हैं लेडीज़ का। आज मातृ दिवस है, मदर्स डे भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। मदर्स डे के साथ साथ हम भारत माता और पर्यावरण को लेकर भी एक अच्छे इनिशिएटिव में विपुल गोयल जी के में आपने हिस्सा लिया है, क्या कहेंगे? आज विपुल गोयल जी ने जो इनिशिएटिव लिया है वो बहुत ही सराहनीय है और इतनी बड़ी सोच बहुत ही एक अच्छा इंसान ही सोच सकता है। हम लोग सब अपने लिए जीते हैं और अपने लिए सोचते हैं, बट ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि उन्होंने आज पक्षियों के बारे में सोचा है, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वी आर ऑल एसोसिएटेड विद द एनवायरनमेंट। अगर हमारा एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा तो हमारा माहौल अच्छा रहेगा, हम हेल्दी रहेंगे, खुश रहेंगे, हमारे आसपास हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे और एक अच्छी जीवन जिएंगे। काम्या बत्रा स्माइली हमारे साथ मौजूद है गॉसिप गीज लेडीज़ क्लब से। काम्या जी, जिस तरह से कह रहे हैं कि हम लोगों के लिए काम करते हैं, कोई गायों के लिए काम करता है, लेकिन पक्षियों का अक्सर ध्यान में नहीं आता है, जबकि वो ऐसे हैं जिन्हें हम रोज़मर्रा में देख भी नहीं सकते ताकि हमें एक रिमाइंडर कॉल आए। देखिए, अभी हमने पीछे अपने क्लब में पक्षियों के लिए हम लोगों ने घोंसला बांटा था, क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगा कि गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, हम पानी के बिना बाहर नहीं निकल सकते और उनके लिए कहीं पे भी पानी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये आज जो विपुल गोयल जी ने आज इनिशिएटिव लिया है ये बहुत ज़रूरी था, किसी ना किसी को लेना ये बहुत ज़रूरी था, तो आज उनकी तरफ से हुआ है, तो ये बहुत ही तारीफ़ काबिल चीज़ है। और मैं आज मदर्स डे पे आप सबको, मैंने जैसे पहले भी बताया कि मदर्स डे पे आज अपने बच्चों को प्लीज़ थोड़ा सा ये समझाइए कि ये चीज़ दाना पानी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आज हम अपने बच्चों को समझाएंगे, कल को वो अपने बच्चों को समझाएंगे, ऐसी जनरेशन चलती जाएगी। और एक चीज़ और, पहले हमें हमारे पेरेंट्स ने सिखाया था कि जब हम खाना खाते हैं तो 2 गराइयाँ चिड़ियों के लिए ज़रूर रखते हैं। तो प्लीज़ ये चीज़ भी ज़रूर शुरू करिए और इस चीज़ से आपके मन की भी बहुत खुशी आपको मिलेगी। स्माइली, घर जाकर क्या बोलेंगे बच्चों को, यहाँ से क्या सीख कर? हमेशा से यही बोलती आई हूँ बच्चों को कि अगर कुछ खाना वेस्ट भी करते हैं, जैसे बच्चे नहीं खाते कई बार, तो मैंने उनको ये सिखाया डॉगी को जाके डालो और चिड़ियों को डालो। देखो, आप नेचर की कदर करोगे तो नेचर आपकी कदर करेगा। बिल्कुल रेसिप्रोकल है। देखिए, आप प्रकृति को थोड़ा सा हाथ बढ़ाकर सहयोग करेंगे तो प्रकृति आपको सहयोग करेगी। RWA सेक्टर 14 से विमेन विंग से आशु मेहरा मौजूद हैं। आशु जी, बहुत सोशल वर्क करते हो, लेकिन एक नई दिशा देने का काम किया विपुल गोयल जी ने कि लेडीज़ आगे आएँ और पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए काम करें।
हाँ जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। विपुल जी की जो ये मुहिम है ये आगे जाके बहुत अच्छी और कारगर सिद्ध होगी। देखिए, हम ह्यूमन बीइंग जो है अपने भाषा को से अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, मगर जो ये एनिमल्स हैं या जो बर्ड हैं ये जब बोलते नहीं हैं तो मतलब हमें इनकी भाषा को, उनकी मौन जो है उसको हमें खुद समझना होगा कि अब देखो जिस तरीके से नदियाँ सूख रही हैं, झीलें सूख रही हैं, ये हमारी वजह से है। तो अब हमें ये एफर्ट उठाना है कि एटलीस्ट हम इन पंछियों के लिए दाना पानी का अरेंजमेंट खुद करें, क्योंकि हमारी वजह से आज ये प्यासे घूम रहे हैं। बिल्कुल, बढ़ता शहरीकरण एक बहुत प्रमुख कारण है। शिरीन हमारे साथ इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं और गरीब लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी काम करती हैं। शिरीन, आपने एक बहुत अच्छी बात कही आज के मॉडल ट्रेंड को देखते हुए कि सोशल मीडिया के ज़रिए भी हम इस कैंपेन को चला सकते हैं जो लोगों का अभी थॉट प्रोसेस नहीं है। सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है टू स्प्रेड एनीथिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। एक फ़ोन से ही आप अपनी बात को पूरी दुनिया में फैला सकते हो। एंड इतनी अच्छी बात जो हम बर्ड्स के लिए या एनिमल्स के लिए आज हम जो टास्क उठा रहे हैं, वी शुड टेक इट अप ऑन सोशल मीडिया। ओथ लेके जाएंगे कि सोशल मीडिया पे, क्योंकि सोशल मीडिया फॉलोअर्स आपके बहुत हैं, तो कैंपेन चलाएंगे। सो हम सबको एक दूसरे को सपोर्ट करके, एक दूसरे को टैग करके आज ही इस कैंपेन को वायरल करना चाहिए, सो दैट एवरीवन जो हमें फॉलो कर रहे हैं दे शुड नो व्हाट वी आर डूइंग एंड दे शुड डू इट टू। और देखिए, महिलाएं ऐसी हैं जो मल्टीटास्किंग कर सकती हैं। संगीता आहूजा हमारे साथ मौजूद हैं, कैंसर पेशेंट्स के लिए काम करती है, ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन की स्टेट प्रेसिडेंट है। इसके अलावा जो है इंटीरियर डिज़ाइनर है बाय प्रोफेशन। संगीता जी, और सोशल वर्क हम देख रहे हैं आपका, आप यहाँ पर लगातार लगे हुए हैं, तो किस तरह से इस मुहिम को, जो यहाँ से प्रेरणा आप लोग लेकर जा रहे हो, पूर्व कैबिनेट मंत्री ने जो दाना पानी प्रोजेक्ट किया है, कैसे आगे बढ़ाएंगे और कितना ज़रूरी मानते हैं? मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी, पक्षी एक ऐसी चीज़ है जो आपको प्रेरणा देते हैं उड़ने के लिए, और हम सब उड़ना चाहते हैं। तो अगर हमें उन दोनों चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में संयम से रखना है तो हमें पक्षी को बचाना पड़ेगा। खाना ज़रूरत है और हमारे को अपना कर्तव्य समझ के वो चीज़ करनी चाहिए। और आज जिस तरीके की मुहिम खड़ी हुई है ना फरीदाबाद में, इसकी हमारे को ज़रूरत थी, क्योंकि अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है जो आपको जगाती है कि वाकई में जागो, सबको ज़रूरत है हमारी। तो हम कोशिश करेंगे सारे मिलकर अब इस मुहिम को आगे लेकर जाएं, और जितना पॉट्स रख सकते हैं, जितना पशुओं को पानी दे सकते हैं, बर्ड्स के लिए कर सकते हैं, वो ज़रूर करेंगे। बिल्कुल। पूजा गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है, एक ऐसा नाम फरीदाबाद का जो किसी भी सामाजिक कार्य कोई ऐसा नहीं होता जो इनके बिना पूरा हो। पूजा जी, हम लोग शहरीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, जलाशय ख़त्म होते जा रहे हैं, तालाब ख़त्म होते जा रहे हैं, तो ऐसे में कितनी ज़रूरत मानते हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स की? और क्यों जब एक व्यक्ति आगे आता है तब हम बैक बेंचर्स बनते हैं, हम खुद से क्यों नहीं शुरुआत करते? ये मुझे बड़ा खटकता है कि हम खुद, हमें सब कुछ पता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सोचते हैं कि पहले सामने वाला या कोई पड़ोसी शुरुआत करे। हम क्यों नहीं रोल मॉडल बनते खुद के लिए? बिल्कुल ठीक कह रहे हो पूजा, आप मुझे बहुत सालों से देख ही रहे हो। मैं वैसे भी एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, नॉट एंड बाय चॉइस इसलिए हूँ क्योंकि हमने कहीं ना कहीं अपने बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए सब सत्यानाश कर दिया है। तो सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि हम लोगों ने बिगाड़ा है और हम लोग ही आपके साथ इसको ठीक करना चाहते हैं। ये हमारी बहुत छोटी सी कोशिश है और मैं आज विपुल जी को थैंक्स करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये मुहिम छेड़ी है। ये हमें, आपको अगर ध्यान हो तो ये हम रोज़ करा करते थे, हमारे को किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि ये करो। अगर मेरा इंसान होने के नाते, ह्यूमन होने के नाते अगर हक है जीने का, हर पशु पक्षी का हक है, बिल्कुल, टू सर्वाइव, टू लिव, तो हम उनसे यह हक कैसे छीन सकते हैं? और हमारे को ही, वो ही हमें दाना दे रहे हैं, पेड़ हमें सब कुछ देते हैं बिना कुछ मांगे, और हम क्या कर रहे हैं वापसी में? तो ये हम सबकी कोशिश करें। बिल्कुल। देखिए, जो खो गया है हम उसे बचा नहीं सकते, लेकिन जो हमारे पास अभी भी धरोहर है उसे विरासत के रूप में संजोए रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये पशु पक्षी भी, देखिए, जब कहीं किसी क्षेत्र में पक्षियों की चहचहाहट नज़र आती है या हम घूमने के लिए किसी स्थान का चयन करते हैं तो वहाँ ये देखते हैं कि वहाँ पर पक्षी जो है उनका आवागमन कितना रहता है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि पक्षी हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तो हम भी ये शुरुआत करें कि एक कदम ज़रूर उठाएं ताकि आगे का जीवन हमारा जो है वो सार्थक साबित हो सके और बेजुबान पक्षियों को भी कोई ना कोई सहारा अपने भरण पोषण के लिए ज़रूर मिल सके। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।